अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कस्साब का लक़ब दिया था और देते हुए कहा था कि मोदी एक कसाई है जो भारत में कस्साब की हुकूमत है, जिस पर हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तान की शरपसंद तंजीमें आग बगोला हो गई थी और इन इंतहा पसंद तंजीमों के हवारी गुस्से से ऐसे कांप रहे थे कि पाकिस्तान ने इंडिया की हवाओं में करंट छोड़ दिया हो जैसे। मगर सच तो यह है कि सच ऐसा ही होता है। बिलावल ने यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा में ब्रीफिंग के दौरान अपने हिंदुस्तानी हम मनसब के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम और उसामा बिन लादेन को पनाह देने के इल्ज़ाम के चंद मिनट बाद दिया था। बिलावल भुट्टो ने जयशंकर के रिमार्क्स का करारा जवाब देते हुए कहा था कि मैं मिस्टर जयशंकर को याद दिलाना चाहूंगा कि उसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कस्साब जिंदा है। ना ही हम हिंदुस्तान से डरते हैं और ना ही आरएसएस से हमारा कुछ बिगाड़ सकती है वो। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अब ताज़ा खबर यह है कि सच बोलने पर हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो के सर की कीमत लगा दी गई है। वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं हुसैन थेबो साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से दिए गए बयान के हवाले से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने बयान दिया इंडियन वजीर आजम को गुजरात का कसाई कहने का। किस तनाजुर में देखते हैं इस बयान को आप? देखिए जी, सबसे पहले तो जो बिलावल साहब ने बात की, उन्होंने ये बात यहाँ से शुरू हुई कि कुछ दिन पहले गांधी जी का जो मुजस्मा था वो अमेरिका में उसको इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और मोदी साहब ने जी। बिलावल साहब ने सबसे पहले ये सवाल किया कि ये बताएं कि ये मोदी जी पहले गांधी को मानते हैं? हाँ। पहले ये तो क्लियर करें कि गांधी जी किसका लीडर है। अच्छा, मैंने कल इंडियन टीवी पे बात की, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि बिलावल साहब, मैंने उनसे पूछा कि जो नथुराम गाडसे है, जो जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया, आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है कि उनका जो लीडर है वो आज भी नथुराम है। आरएसएस आज भी गांधी जी को नहीं मानती है। आरएसएस ने गांधी जी को मारा क्यों? मारा सिर्फ इसलिए कि वो जस्टिस चाहते थे, वो इंसाफ चाहते थे विद इन हिंदुस्तान फॉर द कम्युनिटी। उसी बात पे आरएसएस ने गांधी जी को मारा। आप जिस नथुराम गाडसे की बात कर रहे हैं वो आरएसएस का लीडर है। आज भी मोदी उसको अपना लीडर मानता है, वो गांधी जी को लीडर नहीं मानता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि मोदी का गांधी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही। दूसरी बात ये है कि जिस अमेरिका में खड़े होके मोदी साहब ये इनॉग्रेशन कर रहे थे, ये वही अमेरिका है जिसने मोदी को टेररिस्ट डिक्लेयर करके और उसकी पाबंदी लगाई थी कि वो अमेरिका में नहीं आएंगे। सही। वो यूएन में नहीं है। ये हमने तो नहीं किया था। बिल्कुल। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके बाद उससे पाबंदियां हटी। जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं, जो इंडिया अगर चाहता है कि वो उनके ऊपर ये इनाम रखें, वो सबसे पहले तो ये इनामी रकम अमेरिका के ऊपर रखें। बिल्कुल। जो आजकल उनका बहुत बड़ा दोस्त है, यूएन के ऊपर रखें, जो आजकल उनके बड़े गीत गा रहे हैं। सही। इन्होंने सबसे पहले मोदी के ऊपर ये फाइन लगाई कि ये हमारे मुल्क में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये बुचर है। बुचर कहने वाला मोदी को सबसे पहले अमेरिका खुद है। बिल्कुल। उसके बाद बिलावल भुट्टो। और ये कौन होते हैं हमारे किसी भी लीडर के ऊपर या हमारे किसी भी रहनुमा के ऊपर सर की कीमत लगाना बहुत बड़ी बात होती है। हुसैन साहब ये बताएं। हुसैन साहब, हम लगा देते हैं आपके टीवी चैनल पे बैठ के हम लगा देते हैं। बिल्कुल। 1 अरब रुपया मोदी की कीमत लगा देते हैं सर की। इसमें क्या बात हो गई? इसमें क्या बात हो गई? बिल्कुल सही बात है। थेबो साहब, इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान के बाद जिस तरह डायरेक्ट अब पाकिस्तान को टारगेट कर रही है,
किस तरह देखते हैं? क्या उनको इस तरीके से डायरेक्ट, अब पाकिस्तान को हमेशा से भारत की एक आदत रही है, कोई भी ऐसी बात होती है पाकिस्तान को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, दहशतगर्द कभी कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। इस वक्त भी उनकी जानिब से बेपनाह इल्जामात और टारगेट का सिलसिला जारी है। देखिए जी, बात यह है ना कि जो हिंदुस्तान में इस वक्त जुल्म हो रहा है, खास तौर पे मुसलमानों के साथ, दलित के साथ, जो अदर माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ जो जुल्म हो रहा है, हमेशा ये होता है कि हिंदुस्तान इस पूरे मामले को, इस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उनके पास एक ही हथियार होता है कि वो कोई भी भोंडे से एक तो या तो इल्जाम लगा दें, या कोई सर्जिकल ऑपरेशन कर दें, या किसी अंधे मंदे लूले लंगड़े किसी बंदे को भेज के पाकिस्तान में हम उसको फिर जूते मार के हम उसको चाय पिला के वापस कर देते हैं जी। तो हिंदुस्तान के पास और कोई बात होती नहीं है। उनके पास अगर इलेक्शन होती है तो वहां पे एक ही बात हो रही होती है कि जी हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, जबकि हमारे पास तो हिंदुस्तान का हम नाम भी नहीं लेते। हम कहते हैं वो जाने तो उनका काम जाने। बिल्कुल। उनका असल में ये जो ब्लैक चेहरा है मोदी का दुनिया में छुपाने के लिए, फिर वो पाकिस्तान का सहारा ले रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। ये उनके पास एक टूल होता है। और मुझे तो हैरत होती है कि जो हिंदुस्तानी अवाम है वो इन बातों पे बैठ के बेवकूफ बन रहा होता है। उनको सोचना चाहिए, उनका एक अच्छा चेहरा है बेंगलोर का, जहाँ पे IT हब है, और मोदी जैसे दहशतगर्द को वो अपने मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे तो दुनिया तो बातें करेगी। ठीक है थेबो साहब, जिस तरीके से 17 दिसंबर को भारत में मुल्क भर में एहतिजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जाहिर है पुतले जलाए गए, वहां पर वजीर खारजा के पुतले जलाए गए, दीगर अरकान पाकिस्तान के पुतले जलाए गए, तमाम तर चीज़ें दुनिया ने देखी हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो उनके आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और ये जितने भी हिंदुस्तान में होते हैं ये पुतले जलाने वाले या ये जो प्रोटेस्ट है, ये सारे के सारे रा के स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये RSS वाले कर रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को खुश करने के लिए, ये मोदी का अपना एक फंड है जो डिस्क्लोज भी होगा, जिसपे बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो ये अपने लोगों को दिखाने के लिए होता है। और ये सारी की सारी राह की एक्टिविटीज होती हैं, लोगों को डिसएंगेज करते हैं जो उनके असल मसाइल हैं, जो वहाँ पे इस वक्त महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जा रहे हैं, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए फिर ये ऐसे एपिसोड करते हैं और ये पूरे स्पॉन्सर्ड होते हैं। और ये इस आवाम को सोचना चाहिए और इनको अपने मसाइल की तरफ देखना चाहिए, रादर देन के वो पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान के लीडरशिप के अगेंस्ट स्लोगन। ये इनको शर्म आनी चाहिए। सही सही। हुसैन साहब, अगर आपको याद पड़ रहा हो कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के अक़वाम मुत्तहिदा में बयान से कबल पाकिस्तान की वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात का जिम्मेदार भारत को करार दिया था। क्या कहेंगे इन तमाम तर बातों पर आप? देखिए, ये हम हमेशा बात करते रहे कि ये भारत के ना तो सिर्फ हम बातें करते हैं, हमारे पास तो उस चीजों का सबूत है कि भारत के जो टेररिस्ट हैं, जो उनके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो आज भी हमारे जेलों में हैं। उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे बलूचिस्तान में हो रहा होता है। ये जो कुछ भी बॉर्डर पे इस वक्त हो रहा है अफगानिस्तान पे, ये पूरा का पूरा इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। और हिना रब्बानी खर साहिबा ने एविडेंस दिए, सबूत दिए कि भारत की किस तरह से दहशतगर्दी है और वो पूरे रीजन के लिए थ्रेट है। हमारे जो भी लीडर रहा है पाकिस्तान में, उसने हमेशा ये बात कही है कि रीजन डेवलपमेंट होती है, एक मुल्क डेवलप नहीं होता है, एक खित्ता डेवलप होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है और हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा रीजन डेवलप हो। लेकिन हिंदुस्तान में जिस मेंटलिटी का वजीर आजम है, अब आप उसके ऊपर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच सकता है। उसके एक आदमी, अब उसकी मेंटलिटी में दहशतगर्दी है तो वो यही करेगा। और हिना रब्बानी साहबा ने बिल्कुल सही फरमाया है कि उनकी तरफ से हमारे पास तो बहुत सारे सबूत हैं बिल्कुल कि आज भी हमारे जेलों में उनके ऑफिसर पड़े हुए।
अच्छा हुसैन साहब, हमेशा पाकिस्तान की जानिब से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है भारत की तरफ, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा इसी तरीके के ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं, बयानबाजी की जाती है, कभी हमारे पाकिस्तान के ऊपर को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, कभी इस वक्त अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत 1 माह के लिए इंडिया के पास है, ठीक है ना, इतना बेहतरीन मौका है, लेकिन यह क्या तमाम तर चीज़ें प्री प्लानिंग के तहत कि उन्होंने डायरेक्ट हमें दहशतगर्द कहा, उसके बाद दीगर जो इल्ज़ामात लगाए? देखिए जी, इस वक्त बात ये कि हिंदुस्तान की जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, वो चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, उन सबके साथ ताल्लुकात वो खुद ब खुद बिगाड़ रहे होते हैं। और उनको एक शौक सा एक दिल में उठा है मोदी साहब को कि शायद मैं एशियन टाइगर बनने जा रहा हूँ, मैं एशियन चैंपियन बनने जा रहा हूँ। लेकिन ये है कि दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने से, लड़ाई झगड़ा करने से, दूसरों के घरों में मसले पैदा करने से तो आप ठीक नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये किस तरह के उनके लीडर हैं जिनके जहन में सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो बराबर में आप चाइना हो। तो ये सारे मसाइल क्रिएट करके फिर वो अंदर की पॉलिटिक्स के लिए अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं कि अगर देखें, अगर मैं नहीं हूँगा तो आपके ऊपर चाइना भी कब्जा कर लेगा, आपके ऊपर पाकिस्तान भी हमला कर लेगा। वहाँ पे कोई छोटा से छोटा इंसिडेंट हो जाता है, वो चीखे मारना शुरू कर देती है इंडियन मीडिया, हाँ जी ISI ने ये कर लिया, पाकिस्तान आर्मी ने ये कर लिया, ISI हमें घुस के ये कर लिया। सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बैठ के बेवकूफ बना रहे होते हैं। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनके बातों में ना आए और इस रीजन को, इस खित्ते को डेवलप करने के लिए जिस तरह से हमारी क़यादत हमेशा के लिए कहती रहती है कि आप आए, हम मिल के इस रीजन के लिए, इस मुल्क के लिए, दोनों ममालिक के लिए, इवन अफगानिस्तान के लिए हम बैठ के बात करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हिंदुस्तान अपनी जो दहशतगर्दी है वो जगा रहा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन थेबो साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत बात की है, उन्होंने यही कहा कि ये तो इंडिया का एक वतीरा हो गया है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना पाकिस्तान के ऊपर, हमारी जानिब से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रहता है। हमें चाहे तो पाकिस्तान को कभी दहशतगर्द कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, इस तरीके के इल्ज़ामात, लेकिन वो अपने मुल्क में नहीं झांकते कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या फ़िरकावारियत की जा रही है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जिस तरीके से मोदी को गुजरात का कसाई कहा गया, वो तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नज़ाकत साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। क्या कहेंगे आप, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से मोदी को गुजरात का कसाई कहा गया है, बहुत बुरी तरह तड़प रहे हैं वो लोग। देखें, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर गालिबन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है भारत में होने वाले फसादात के हवाले से, जिस तरीके से हमारे वज़ीर ख़ारजा का पुतला नज़र आतिश किया जा रहा है और दीगर हमारे जो पाकिस्तान के अरकान हैं उनके पुतले नज़र आतिश किए जा रहे हैं, बुरी तरीके से भारत में अजीब सिचुएशन देखने में आ रही है इस बयान के बाद। एक बार फिर रब्ता हो गया है रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नज़ाकत से, क्या कहेंगे सर आप? देखें, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मोदी हुकूमत ने जिस तरह जुल्म सितम किए हैं और बिलखुसूस जिस तरह कश्मीर के अंदर मोदी ने जिस तरह जुल्म सितम किया है और जो शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू हैं उनके साथ जिस तरह मोदी का रवैया है, मैं समझ रहा हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया की, महज़ब दुनिया की आंखें खोली हैं कि ये वो शख्स था कि जिसको आप अमेरिका के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर आप अपनी एंट्री नहीं देते थे और आज ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर जिसने
पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात की है। और इस पे पूरा पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि जो आज से 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर और पूरी दुनिया में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ इज़हार यकजहती किया गया और हिंदुस्तान के साथ नफरत के लिए लोग निकले, ये इस चीज की गमाजी करता है कि पाकिस्तान को एक ऐसा हकीकी लीडर मिला है जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर उसका एक स्टांस है। और हमारा स्टांस जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का था, मोहतरम बेनजीर भुट्टो का था, वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। और हम इसी तरह हिंदुस्तान को चैलेंज करते रहेंगे और हिंदुस्तान का जो जुल्म और सितम है, नज़ाकत साहब, आपको नहीं लगता कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से भारत ने हमें टारगेट किया, बाकायदा हमें दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाया, दीगर इल्जामात भी लगाए, क्या उनको शोभा देता है ये? क्या वो मौके की ताक में थे कि ऐसा कोई मौका आए और हम दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएं? देखें, हिंदुस्तान का तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का तो उनका तो कोई खाना हजम ही नहीं होता हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट का, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का, जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें। लेकिन मैं एक चीज आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत हुई और बुरहान मुजफ्फर वानी की वजह से पूरी दुनिया के यूथ ने बाहर निकल के हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब किया, तो लोगों ने, पूरी दुनिया ने सवाल किया कि ये बुरहान मुजफ्फर वानी कौन था, पाकिस्तान से आया था या मकबूजा कश्मीर का नौजवान था? तो पूरी दुनिया में ये चीज आया हुई कि मकबूजा कश्मीर का एक नौजवान था जो भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर है, उसका एक नौजवान था जो उसने उठ के पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट किया और पूरे हिंदुस्तान की फोर्सेस के खिलाफ क्लाशनकोफ उठाई। तो इस चीज से आया होता है कि हिंदुस्तान का जो इंटरनल इशू है और हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाजें उठती हैं वो, उसमें पाकिस्तान का जो अमल दखल नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान को खाम मौरूद इल्जाम ठहराते हैं ताकि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक रेपो खराब हो, एक पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको जीत पहुंचे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनकी सारी कोशिशों को, सारी चीजों को मेरे ख्याल में बिल्कुल जमीन बोझ कर दिया और पूरी दुनिया के सामने आज हिंदुस्तान को नंगा करके रख दिया चेयरमैन पाकिस्तान की। बिल्कुल सही। सरदार नज़ाकत साहब, ये बताएं कि भारत की जानिब से, बीजेपी की जानिब से जिस तरीके से हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत लगा दी गई है 2 करोड़, क्या कहेंगे इस बात पर आप कि किसी भी मुल्क के वजीर खारजा की इस तरीके से सर की कीमत लगा दी जाए? देखें, ये तो बहुत ही छोछोरापन है और मेरे ख्याल में ये जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा ना कि ये आरएसएस के जो नजरियात थे, उनका जो मैनिफेस्टो था, उनकी जो सोच थी, इस वक्त हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो उसको आगे लेके चल रही है। बिल्कुल। और सिर्फ ये है कि वो उनसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने 2 करोड़ लगाई है तो हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 50,000 रुपया लगा देंगे, क्योंकि वो घटिया तरीन आदमी है, उसकी सर की कीमत 50,000 से ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये हमें थोड़ा सा अपने इंटरनल इशू को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिनका नेक्सस था मोदी के साथ, और जिस तरह मोदी को उन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट किया, हमें इस चीज के ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। नज़ाकत साहब, मोदी हुकूमत जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, फिरका वारियत और तासुब वहां पर उरूज पर है, क्या कहेंगे? अपने मुल्क का तो कोई हाल ही नहीं है उनसे, लेकिन पड़ोसी मुल्क के पीछे पड़े रहते हैं वो लोग। देखें, हिंदुस्तान के अंदर आज भी पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आज भी, लाखों नहीं करोड़ों लोग आज भी फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान की एक तहरीक चल रही है। शेड्यूल्ड कास्ट जो हिंदू है, जो जिनको चौथे दर्जे के हिंदू ये समझते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने प्रोटेस्ट करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे हुकूक है उनको वायलेट किया जा रहा है। फिर इसी तरह कश्मीर की सिचुएशन देख लें, गुजरात के मुसलमानों को देख लें। हिंदुस्तान के अंदर खुद मेरे ख्याल में 10 से 15 तहरीकें ऐसी चल रही हैं, और उस मुल्क का वजीर खारजा और उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कैसे दुनिया के सामने पाकिस्तान के सामने बात कर सकता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। जिन लोगों को वो हिंदुस्तान सपोर्ट करता रहा बलूचिस्तान के अंदर, वो भी आपके सामने आ चुकी हैं, पूरी दुनिया के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको बताया। जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहा है हिंदुस्तान,
वो भी पूरी दुनिया को पता है। देखें, अब ये सारी चीजें छुप नहीं सकती, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है, जो पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान का जो कैरेक्टर है वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन खुश आइंदा बात यह, पाकिस्तान के लोग मुतमईन इस चीज पे कि पाकिस्तान का एक तगड़ा वजीर खारजा बना जिसने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात की। और मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन पहले जितने लोगों के जज्बात थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का था, वो अब लोग ये सोचते हैं कि ऐसा ही जरूरतमंद आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो जो पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे और पाकिस्तान के कोर इश्यूज के ऊपर बात करे। ठीक है। सरदार नज़ाकत साहब, इन तमाम तर बातों के बाद जिस तरीके से पड़ोसी ममालिक में, पड़ोसी मुल्क भारत में मुजाहिरे किए जा रहे हैं, ये सो कॉल्ड मोदी सरकार को शोभा देता है कि जिस तरीके से हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, हमारे जाहिर है लीडरान के पुतले जलाए जा रहे हैं, नजर आतिश किए जा रहे हैं, एक अजब ही सिलसिला चल निकला है वहां पर। असल में वो ये उनका जो कंफर्ट लेवल था पिछले 3.5 साल में, क्योंकि वो इमरान खान साहब से डील कर रहे थे, और इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि वो कहते थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, और दुआ करें कि मोदी इलेक्शन जीते। हालांकि जब बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी तो उसके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हम जब जीतेंगे तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया था जिसकी मेंटल कैपेसिटी के काउंसलर से भी ज्यादा नहीं थी, और वो शख्स ये कहता था कि मोदी इलेक्शन जीतेगा और कश्मीर का मसला हल होगा। क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा कंफर्ट था कि पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा शख्स मुसल्लत है कि जिसको डील करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसको ना पाकिस्तान के नजरिए का पता है, ना पाकिस्तान की सोच का, ना पाकिस्तान के हुदूद दरबे का पता है। अब जाके बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में उनको ऐसा लीडर मिला कि जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था। बाकी मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के भी उनके साथ अपने ताल्लुकात होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियादी मसला कश्मीर पे रखी गई थी, वो कभी इन हमारे कोर इश्यूज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी कश्मीर का मसला हल होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाल्लाह कश्मीर का मसला हल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कश्मीर का मसला जल्द ही हल हो जाए। बहुत शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार नज़ाकत हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दिए जाने वाले बयान के हवाले से, जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उनकी जानिब से दिया गया, जहाँ पर उन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई कहा, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मैं कोई गलत नहीं बयान कर रहा, ये तो हिस्ट्री है जहाँ पर मौजूद है कि मोदी को एक वक्त था जब कसाई कहा जाता था। इसके अलावा ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि गुजरात का कसाई आज इंडिया का वज़ीर आज़म बनकर बैठ गया है, जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी कि मोदी को अमेरिका तक में आने पर पाबंदी आई थी। इस तरीके की बयानबाजी का सिलसिला चल निकला है। लेकिन भारत की जानिब से जिस तरीके से मुजाहिरे किए जा रहे हैं, हमारे मेंबरान के पुतले जलाए जा रहे हैं, एक अलग ही सिलसिला चल निकला है। बहरहाल एक बार फिर हमें जिस तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा जा रहा है और हमें दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, भारत अपने ओछे हथकंडों से कभी बाज नहीं आता है। वो अपने मुल्क में होने वाली अफरा तफरी से कभी वाकिफ नहीं होता है, ना ही कभी नजर रखता है कि वहां पर मुसलमानों के साथ, अक़लियत के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। लेकिन वो पड़ा रहता है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पीछे हाथ मुंह धोकर बुरी तरह पाकिस्तान के पीछे पड़ जाता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।